वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। क्रिस्टलाइजेशन, जिसको उर्दू ज़बान में कलम बनने का अमल कहा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है और इसको करने का क्या तरीक़ाकार होता है, और फार्मेसी या फिर मेडिकल साइंसेज में क्रिस्टलाइजेशन की क्या अहमियत है, ये सारी डिटेल हम इसी लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। क्रिस्टलाइजेशन, जिसको उर्दू ज़बान में कलम बनने का अमल कहा जाता है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले देखना इंतहाई ज़रूरी है कि क्रिस्टलाइजेशन किस तरह की होती है और हमें ये देखने में किस तरह की नज़र आएगी। अगर आप इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर 4 मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब्स दिखाई गई हैं, जिसमें 4 मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस डाले गए हैं, और इन 4 मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब्स में भी आपको मुख्तलिफ तरह के क्रिस्टल्स बने हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाईं इतराफ वाली टेस्ट ट्यूब से, जहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर सफ़ेद रंग का सॉल्यूशन नज़र आएगा, और इस सफ़ेद सॉल्यूशन के अंदर आपको सफ़ेद रंग के ही क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, जो कि टेस्ट ट्यूब के पैंदे में और इसके अलावा उसके दरमियान में आपको वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और इनको सुर्ख रंग के तीर के साथ वाज़िया किया गया है। इसके साथ वाली टेस्ट ट्यूब को देखा जाए तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन तो सफ़ेद रंग का ही नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कलमें बनी हुई हैं वो नीले रंग की नज़र आ रही हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर इसको डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को ज़रा गौर से देखें तो आपको नीले रंग के साथ वाज़िया तौर पर पैंदे के अंदर और दरमियान में क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर तीसरी टेस्ट ट्यूब को देखा जाए तो वहाँ पर हमें सब्ज़ रंग के पैंदे के अंदर और उसके दरमियान में कुछ कलमें बनी हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि कुछ प्रेसिपिटेट बने हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं को हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। इसी तरह आखिरी टेस्ट ट्यूब में भी हमें दरमियान के अंदर वाज़िया तौर पर कुछ क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है और क्रिस्टल्स हमें किस तरह के नज़र आते हैं। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन और डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है या फिर क्रिस्टलाइजेशन की तारीफ़ क्या है, ये सब जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज हाईली स्पेसिफिक मेथड which is used to convert liquid into solids by using evaporation, cooling or precipitation method is known as crystallization. क्रिस्टलाइजेशन की तारीफ कुछ इस तरह से है कि क्रिस्टलाइजेशन एक ख़ास किस्म की तरीक़ेकार को कहा जाता है, जिसमें किसी भी माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ को जब ठोस हालत में तब्दील किया जाता है तो इस अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब जहन में ये सवाल आता है कि ये माया कैसे ठोस हालत में तब्दील होगी। या तो हम माया को बखरात में तब्दील कर देते हैं और जो चीज़ नीचे पैंदे में बैठ जाती है उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, या तो फिर माया को ठंडा किया जाता है, यानी कि उसको बर्फ़ की शक्ल में धारा जाता है। तो जब वो ठोस हालत में तब्दील हो जाती है तो इस अमल को भी हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ तरह की माया को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के अमल में जो चीज़ पैंदे में बैठ जाती है, जो चीज़ प्रेसिपिटेट बन जाती है, तो इस तरीक़ेकार को भी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करते हैं। अब हम क्रिस्टलाइजेशन को मज़ीद समझने के लिए एक और तारीफ को पढ़ते हैं, जो कि ये है। Crystallization is the natural or artificial process of formation of solid crystal. Crystallization असल में एक कुदरती अमल है। इसके अलावा इस अमल को हम अपने लेबॉर्ट्रीज में भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी माया को सॉलिड हालत में तब्दील करने का अमल क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अमल को लेबॉर्ट्रीज में करने के 4 बुनियादी स्टेप्स हैं, जिसमें पहले नंबर पर है
मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरे नंबर पर है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लाई। तीसरे नंबर पर है अनेशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। और चौथे नंबर पर है कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन मदर लिक्वर। लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर गेटिंग क्रिस्टल्स इज कॉल्ड मदर लिक्वर। क्रिस्टलाइजेशन के 4 बुनियादी स्टेप्स को तस्वीर की मदद से देखने और जानने की कोशिश करते हैं कि ये चारों स्टेप्स किस तरह से होते हैं। जिसमें पहला स्टेप है मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आप इस स्टेप को ज़रा गौर से देखें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इस पहले स्टेप के अंदर हम सिर्फ सोल्यूशन को तैयार करने लगे हैं। इस सोल्यूशन को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक बीकर की ज़रूरत होगी। अब इस बीकर के अंदर आप सॉल्वेंट को डालेंगे जो कि माया हालत में होगा। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने सोल्यूट यानी कि इम्प्योर सॉलिड को डालना है। ऐसा सोल्यूट, ऐसा ठोस मादा जो कि सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल भी हल पजीर ना हो। जैसे ही आप सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को डाल देंगे तो फिर आपने अच्छी तरह से इसको स्टिर करना है, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर अच्छी तरह से चमचे को चलाना है ताकि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। इसके बाद आता है स्टेप 2 जो कि है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लाई। स्टेप 1 के अंदर हमने जो सोल्यूशन बनाया है, अब इस सोल्यूशन को हम एक एवेपोरेटिंग बेसन के अंदर डाल देंगे, यानी कि पैन के अंदर डाल देंगे, जिसको लेबॉर्ट्रीज के अंदर हम पेट्री डिश का नाम देते हैं। जब आपने इस सोल्यूशन को एवेपोरेटिंग बेसन के अंदर डाल देना है, फिर उसके बाद आपने इसको हीट पर रखना है। जैसे ही आग जलाई जाएगी तो आपका ये सोल्यूशन गर्म होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको इतना गर्म करना है कि इसमें से बखरात बनकर उड़ने लगे, यानी कि इसको अच्छी तरह से उबालना है और इतनी देर तक उबालना है कि इसमें मौजूद जो सॉल्वेंट है वो अच्छी तरह से बखरात बनकर उड़ जाए। इसके बाद आता है स्टेप 3 जिसको कहा जाता है इनिशियल ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ। जब आप स्टेप 2 मुकम्मल कर लेंगे और ये बिल्कुल आपको वाज़ेह हो जाएगा कि तमाम तर सॉल्वेंट अच्छी तरह से उड़ चुका है, तो फिर आप इसको उतार लेंगे, आग को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए कुछ टाइम के लिए आप रख देंगे। इसके बाद आता है स्टेप 4 यानी कि क्रिस्टल्स को बनाना। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो जाएगी कि जब आपका स्टेप 3 मुकम्मल हो चुका है कि तमाम तर जो आपके पास सॉल्वेंट है वो बखरात बनकर उड़ गया है और जो चीज़ पैंदे में बच गई है वो क्रिस्टल्स हैं। अब इस पैंदे में बचे हुए क्रिस्टल्स को आप बेसन में से निकाल के इसको फिल्टर पेपर पर हिला देंगे और कुछ देर के लिए आप इसको रख देंगे ताकि ये तमाम क्रिस्टल्स अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। और जब ये खुश्क हो जाएंगी तो फिर आपको ये बहुत ही खूबसूरत और चमकते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमारे चारों स्टेप्स मुकम्मल हो जाते हैं। तो यूँ हमें ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि हम किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन के अमल को कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अमल को करने के कितने तरीक़ाकार होते हैं? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अमल को करने के 3 तरीक़ाकार हैं, जिसमें पहले नंबर पर है एवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और दूसरे नंबर पर है कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और तीसरे नंबर पर है प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन तमाम तरीक़ाकार को हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीक़ाकार से हम कैसे क्रिस्टल्स बना सकते हैं। पहला मेथड है एवेपोरेशन यानी कि बखरात की शक्ल में तब्दील करना। इस तरीक़ाकार को कैसे किया जाता है और इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। In this method, the temperature of the liquid raised and the liquid evaporate. So finally we get a solid crystals of the compound. इस तरीक़ाकार में आपने किसी भी माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ की दर्जा हरारत को बढ़ा देना है, यानी कि आपने लिक्विड को आग के ऊपर अच्छी तरह से उबालना है, इतना उबालना है कि ये जो माया हालत में चीज़ है ये बखरात की शक्ल में उड़ जाए और जो चीज़ पेंदे में बैठ जाएगी वो ठोस हालत में होगी और इसी को हम किसी भी मरकब का क्रिस्टल्स बोलते हैं।
दूसरा मेथड है कूलिंग यानी कि ठंडा करना। इन दिस मेथड वी यूज कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल। इस तरीक़ेकार में हम चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा करते हैं, यानी कि बर्फ की तरह जमा देते हैं। माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से बर्फ की शक्ल में तब्दील कर देंगे तो यूँ माया ठोस हालत में तब्दील हो जाएगी और इस तरह से हमें ये सॉलिड क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। इट इज़ वेरी सिलेक्टिव मेथड फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। हम ये तरीक़ाकार क्यों अपनाते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के अमल के अंदर हम चीज़ों को ठंडा करने का तरीक़ाकार क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये तरीक़ाकार ख़ास किस्म की मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे फूड जैसी चीज़ों के लिए। ऐसी चीज़ें जो कि गर्मी में बिल्कुल हसास होती हैं, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और हम उनको उबाल नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ों के लिए कूलिंग का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। Supersaturated solution is cooled and then by filtration of the solution, crystals can be obtained on filter paper. कूलिंग को करने के लिए हमने सबसे पहले सोल्यूशन को तैयार करना है और उसके बाद आप सोल्यूशन को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। आप इसको इतना ठंडा करेंगे कि वो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाए। अब इसके बाद आप इस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के अमल में जो चीज़ें लिक्विड होंगी, माया हालत में पाई जाएंगी, वो तो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगी और जो चीज़ें फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएंगी वो सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे और इस तरह से ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। द कूलिंग मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। इस तरीक़ेकार को हम मज़ीद आगे दो तरीक़ेकार में तब्दील करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है स्लो कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन। लार्ज साइज क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। पहला तरीका ये है कि कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन को हम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से करें, यानी कि टाइम टेकिंग, यानी कि जितना हम वक़्त देंगे, जितनी देर तक हम अपने सोल्यूशन को ठंडा करेंगे, ऐसी सूरत में हम ज़्यादा तादाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज के क्रिस्टल्स को हासिल कर सकेंगे। इसके बाद दूसरा तरीका है रैपिड कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन। स्मॉल साइज क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। जब आप थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको थोड़े क्रिस्टल्स और छोटे साइज के क्रिस्टल्स हासिल होंगे। क्रिस्टलाइजेशन के अमल को करने का तीसरा तरीका है प्रेसिपिटेशन। इन दिस मेथड टू केमिकल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड एंड देन सेपरेट आउट द सॉलिड मटेरियल। इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन के अमल को करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपने दो लिक्विड्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहाँ पर हम दो लिक्विड्स लेंगे, दो ऐसी केमिकल्स लेंगे जिनको हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही इन लिक्विड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाएगा तो ऐसी सूरत में कुछ जो है वो प्रेसिपिटेट यानी कि दानेदार चीज़ें बनना शुरू होंगी और ये दानेदार चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसके पैंदे में बैठना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप इनको फिल्टर पेपर की मदद से छान लेंगे और जो चीज़ फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी वो सॉलिड मटेरियल होगा। इसको आप अलहदा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे और यही क्रिस्टल्स होंगे। इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन असल में क्रिस्टलाइजेशन के अमल को करने का बहुत ही अहम तरीन तरीक़ाकार है, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस तरीक़ेकार को बहुत कम किया जाता है। अब इस तरीक़ेकार को समझने के लिए एक तस्वीर का सहारा लेते हैं। अगर आप इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर 3 टेस्ट ट्यूब दिखाई गई हैं। सबसे पहले बाएं इतराह वाली पहली टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पर दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स किए गए हैं और एक सोल्यूशन तैयार किया गया है। इस सोल्यूशन के अंदर जैसे ही आप स्टीयरिंग करेंगे, यानी कि जैसे ही दोनों केमिकल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में दरमियान वाली टेस्ट ट्यूब जो कि दूसरी टेस्ट ट्यूब है कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी, यानी कि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनना, दाने बनना शुरू हो जाएंगे और ये दाने आहिस्ता आहिस्ता पैंदे में जाके बैठना
शुरू होगी। तो चलते हैं तीसरी टेस्ट ट्यूब की तरफ, जहाँ पर आप वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि ये नीले दाने जिनको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता पैंदे में जाके इकट्ठे होना शुरू होते हैं और ऊपर फिर से ये लिक्विड अलहदा हो जाता है, जिसको सुपरनेट कहा जाता है। अब ये जो पैंदे में बैठे हुए प्रेसिपिटेट हैं, जो दाने हैं, इनको हम फिल्टर पेपर की मदद से माया हालत वाली चीज़ से अलहदा कर लेंगे। जैसे ही हम इसको फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे, तो ये प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और माया यानी कि लिक्विड उस फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा। और यूँ हम इन प्रेसिपिटेट को अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और खुश्क होने पर ये क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और इस अमल को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन के अमल पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत। अगर तो दर्जा हरारत कम होगा या फिर ज़रूरत के मुताबिक नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में क्रिस्टल्स भी सही से नहीं बनेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कूलिंग रेट। अगर तो ठंडक सही नहीं होगी, तो भी क्रिस्टल सही से नहीं बन पाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर है प्रेसिपिटेशन रेट। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब उनको मिक्स किया जाता है तो वो कुछ वक़्त दरकार करते हैं, यानी कि उनको कुछ वक़्त तलब होता है और उसके बाद ही वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो प्रेसिपिटेट बनने का ये जो अमल होता है, ये भी क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल। पांचवें नंबर पर है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसी चीज जो कि माया हालत में पाई जाती है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सल्यूट को अपने अंदर मिक्स करता है और कितने क्रिस्टल बनाता है। इसके बाद 6 नंबर पर है नेचर ऑफ सब्सटेंस और आखिरी है इम्प्योरिटीज, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के अमल को करने के बाद उसके अंदर कितनी नाखालिस चीज़ें पाई जाती हैं, कितनी नाखालिस चीज़ें हमें देखने को नजर आएंगी, ये सभी क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फार्मेसी और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अद्वियात के शोबे में क्रिस्टलाइजेशन की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है, ये सारी डिटेल हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू गेट प्योर सॉलिड ड्रग्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, सल्फर, कॉर्टिसोन एसीटेट प्यूरिफाइड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। अद्वियात के शोबे में क्रिस्टलाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अद्वियात के शोबे खास तौर पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम अद्वियात को लिक्विड से सॉलिड में तब्दील करने के लिए और अद्वियात को खालिस करने के लिए ये तरीक़ाकार अपनाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पेनिसिलिन जी इज सॉल्डिफाइड बाय दिस प्रोसेस। पेनिसिलिन जी एक दवाई का नाम है। इस दवाई को लिक्विड से सॉलिड में तब्दील करना, यानी कि पाउडर की शक्ल में तब्दील करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन के तरीक़ाकार को अपनाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट प्रोटीनेशियस ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म। ऐसी अद्वियात जिसमें प्रोटीन पाई जाती है और ऐसी अद्वियात को ठोस हालत में तब्दील करना, उनको पाउडर की शक्ल में तब्दील करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का अमल किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज इन्हांस्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अद्वियात को ज़्यादा देर तक सही से रखना, उनको मतवाजन रखना, इस अमल के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। पांचवें नंबर पर है इट इज़ वेरी सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड टू गेट एक्सट्रीमली प्योर ड्रग। क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही सादा सा तरीक़ाकार है और इसमें बहुत ही कम वक़्त लगता है और इस कम वक़्त में हम बआसानी अपनी अद्वियात को खालिज कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर पर है क्रिस्टलाइजेशन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस। क्रिस्टलाइजेशन को असल में अद्वियात को खालिज करने के लिए या ऐसी चीज़ें जो कि खुराक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको खालिज करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन को इस्तेमाल किया जाता है।
उम्मीद है आपको क्रिस्टलाइजेशन का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया है या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है।